नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गंगा ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आज पुनः आपका स्वागत है। नेक्स्ट चलते हैं अपन मानसिक योग्यता परीक्षण, कूट भाषा और सांकेतिक भाषा आपका टॉपिक चल रहा था। उसके अंदर 3 पार्ट अपन ने पढ़ लिए। आज चौथे पार्ट की तरफ अपन चलेंगे। उससे पहले अपन पार्ट 3 का जो प्रश्न था, अंतिम प्रश्न मैंने आप सभी को करने के लिए दिया था, उसको अपन सॉल्व करते हैं। बहुत सारों ने उसका आंसर सही दिया था, लेकिन किसी किसी का गलत हुआ है, तो गलत करने वाला आज अपन इस तरीके को देख कर सुधार लें। वैसे कल का आपकी उपलब्धि बहुत अच्छी रही कि आप पहले तो सीखे और बाद में आपने आंसर बहुत सटीक और बहुत सही आंसर दिया सबने। फिर भी इसको और देख लेते हैं अपन। तो राम इज गुड बॉय 1 8 3 4, सीता इज क्लेवर गर्ल 6 3 5 7, मोहन इज गुड मैन 1 9 5 3। पूछा किसका है, यहाँ केवल ये ध्यान रखना है, इज का पूछा है। इज इस लाइन में भी है क्या? बिल्कुल है। इज इस लाइन में भी है क्या? बिल्कुल है। और इज इस लाइन में भी है क्या? बिल्कुल है। तीनों में इज है, तीनों में इज है। तो अपन इसमें देखते हैं कौन सा अंक कॉमन है। यहाँ पर 3 आ रहा है कॉमन, यहाँ पर भी 3 आ रहा है कॉमन, और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। और कोई अंक तो कॉमन नहीं है, अच्छी तरह से देख लो। 1 इनमें इसमें नहीं है, चलो ये इसको छोड़ो। 8 इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ो। 4 इसमें नहीं है, इसको भी छोड़ो। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 कॉमन हो गया। इधर भी इस तीनों में ही कॉमन है, इसलिए आपका आंसर केवल क्या होगा? 3 होगा। अब बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि ये तो प्रश्न सरल हो गया। अरे सरल नहीं था, आपको ये प्रश्न करने आ गए, आपको तरीका आ गया, इसलिए आपको ये प्रश्न लग रहा है सरल। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो अगर किसी ने पार्ट 3 देखा नहीं हो तो उसको देखना, अंतिम प्रश्न करना। अगर नहीं आए तो फिर इस चौथे पार्ट को देखना, इसमें सबसे पहले आपको ये आंसर मिलेगा। इसको देखना किस तरह से अपन ने किया है, फिर आगे आगे अपन चलते हैं पार्ट 4 के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो अब आपको ये क्वेश्चन करना आया है। चलो, इसके साथ ही मैं कुछ सूचना आपको दे देता हूँ। ये जो अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा ई लर्निंग चल रहा है, इस पर हर विषय की जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए, वहाँ पर आपको राजस्थान हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, मेंटल एबिलिटी की अलग प्लेलिस्ट मिल रही है आपको वहाँ पे, और आपको जिला दर्शन वाली अलग प्लेलिस्ट है, जीके वाली अलग है, संस्कृत वाली अलग है। तो आप वहाँ पर जाकर के अलग अलग तरीके से बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कन्फ्यूजन के वहाँ जाकर के आराम से अपने अध्ययन को गति दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हमारे टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया है सरस्वती कोचिंग संस्थान से, उस ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम वाले ग्रुप में हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा ई कंटेंट प्राप्त होगा। ठीक है, चलो आज के पार्ट 4 में नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। तो आज पार्ट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में या किसी सांकेतिक भाषा में हाथी को गीदड़ कहें, गीदड़ को बंदर कहें, बंदर को कुत्ता कहें, कुत्ते को शेर कहें, शेर को बकरी कहें, और बकरी को चूहा कहें, तो जंगल का राजा कौन होगा? अपने को प्रश्न पे विशेष ध्यान रखना है। अगर अपन प्रश्न को नहीं ध्यान रखेंगे तो अपन इस प्रश्न में बहुत अच्छी तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, और अपने को इस इतने बढ़िया, इतने सरल, इतने मनोरंजक प्रश्न पर अगर इसको अपन गलत करके आएंगे तो ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए ये प्रश्न अपना सही होना ही चाहिए। अब सही कैसे होगा? एक सांकेतिक भाषा का प्रश्न है भाई, आप अपने को संकेत दिया है, इसमें आपका थोड़ा सा पूर्व ज्ञान भी चाहिए होगा। पूर्व ज्ञान कैसे? कि जंगल का राजा किसे कहते हैं, ये आपको आना ही चाहिए, ये आपका पूर्व ज्ञान। तो ये साधारण सा पूर्व ज्ञान अपने को जो होता ही है, उसको अपने को ध्यान रखना है। तो जंगल का राजा कौन होता है? आपके सबके मन में आ गया होगा कि शेर होता है। ठीक है, तो अपन आंसर देखते हैं, शेर। अगर आपने सी ऑप्शन कर दिया तो यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई। आपने सी ऑप्शन करते ही आपके यहाँ पर 3 में से 0 नंबर आ गया, क्योंकि अगर ये इतना सीधा प्रश्न होता है, कोई पहली दूसरी का पेपर थोड़ी है ये, आपका बीएसटीसी के कंपटीशन एग्जाम का प्रश्न है ये। 7-8 लाख बच्चों में से आपको फाइट करना हो रहा है,
उस क्वेश्चन को, इतने बड़े कंपटीशन का प्रश्न है, मेंटल एबिलिटी का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो घुमाया हुआ है, तो घुमाए हुए को अपन को पकड़ना है। तो सांकेतिक भाषा के प्रश्न में इस वाले प्रश्न को सीखने का एकमात्र तरीका आपके सामने प्रस्तुत है कि अपने को मेन प्रश्न से प्रश्न करो कि भाई जंगल का राजा कौन होता है, ये तो अपने को आना ही चाहिए। तो ये अपने को आता है भाई शेर है। तो अब इस प्रश्न में देखो कि शेर को क्या कहा है, बस अगर अपन ने ये देख लिया तो अपना आंसर बिल्कुल सटीक 3 नंबर पक्के। तो इसमें देखते हैं शेर को क्या कहा है। पहले तो अपन ने निकाल लिया जंगल का राजा कौन है, शेर है। अब शेर को क्या कहा है, तो शेर को देखो इसमें क्या कहा है, हाथी को गीदड़, गीदड़ को बंदर, बंदर को कुत्ता, कुत्ते को शेर, शेर को बकरी। तो अपना आंसर क्या होगा, बकरी होगा, न कि शेर होगा, क्योंकि शेर को संकेत क्या दिया है, बकरी दिया है। आगे समझ में? तो आप यहाँ पर हंसना मत कि यार जंगल का राजा तो शेर होता है, यहाँ बकरी बना दिया। देखो मेंटल एबिलिटी है, इसमें कोई भी राजा हो सकता है, कोई भी प्रजा हो सकता है, यहाँ पर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सरल है, बस आपको एक बार इसकी ट्रिक सीखनी है, तरीका सीखना है, और उसके बाद ये प्रश्न आपका कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन आज का। किसी कूट भाषा में कमरे को बिस्तर, बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल और फूल को कूलर कहें तो व्यक्ति सोने के लिए किसका उपयोग करेगा? ध्यान देना, अपना जो प्रश्न है वह कहां से कहां तक है। व्यक्ति सोने के लिए किसका उपयोग करेगा? सोने के लिए, आराम करने के लिए, नींद निकालने के लिए किसका उपयोग करेगा? 4 ऑप्शन आपके पास है, कूलर, खिड़की, बिस्तर, फूल। तो देखो वर्तमान की मद्देनजर आप कह सकते हैं कि कूलर का। अरे भाई कूलर के अंदर थोड़ी सोते हैं, कूलर का उपयोग अपन अपने बेडरूम में लगाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सामान्यतया अपन किसका उपयोग करते हैं, ये आपका पूर्व ज्ञान होना ही चाहिए। व्यक्ति सोने के लिए किसका उपयोग करेगा? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अगर आपके दिमाग में बिस्तर आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हैं। व्यक्ति सोने के लिए, हम लोग सोने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सामान्य रूप से किसका करते हैं? बिस्तर का उपयोग करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सी ऑप्शन बिस्तर है, लेकिन आपको आंसर क्या सी करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना है। जब तक नहीं करना है तब तक अपन प्रश्न में अच्छी तरह से देख नहीं लें। व्यक्ति सोने के लिए किसका उपयोग करता है भाई? बिस्तर का। अब बिस्तर को इसमें क्या कहा है ये देखते हैं अपन। तो देखेंगे कमरे को तो बिस्तर का है, तो कमरा नहीं करना, कमरे को बिस्तर का है, कमरा नहीं करना है। बिस्तर को क्या कहा है? बिस्तर को खिड़की कहा है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिस्तर को क्या कह दिया भाई? खिड़की। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अब आप तर्क वितर्क मत करने लग जाना कि आदमी व्यक्ति खिड़की में कैसे सो सकता है। अरे खिड़की में सोना नहीं है, अपने को तो प्रश्न हल करना है, अपने को तो 3 नंबर लाने, और 3 नंबर आपके यहाँ खिड़की से ही आएंगे। यहाँ पर उस व्यक्ति को आप खिड़की में सुलाओगे तो ही 3 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, समझ गए? ज्यादा इस प्रश्न को ज्यादा अपन विच्छेद नहीं करना है, केवल अपने को समझना है जो अपने समझ में आ चुका है कि व्यक्ति सोने के लिए इस प्रश्न के अनुसार किसका उपयोग करता है? खिड़की का उपयोग करता है। समझ में आ गई बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आपके सामने। पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सर्जन कहें तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अब अपराधियों को कौन पकड़ेगा? किसी कूट भाषा या किसी सांकेतिक भाषा में इन ऐसे संबंधित करके प्रश्न दे दिया जाए और प्रश्न आपके पास है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को कौन पकड़ता है? शिक्षक पकड़ता है क्या? नहीं पकड़ता। डॉक्टर पकड़ता है क्या? नहीं पकड़ता। पुलिस पकड़ता है, वकील भी नहीं पकड़ता। तो आपके दिमाग में पता है, आना ही चाहिए कि अपराधियों को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ता है। कौन पकड़ता है? पुलिस। अब पुलिस पकड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप आंसर पुलिस देते हो तो आप सही हो क्या? बिल्कुल गलत हो। इसमें अपने को इस प्रश्न को वापस पढ़ेंगे कि पुलिस को क्या कहा है। अगर अपन इसको पता लगा लेंगे तो वही अपना करेक्ट आंसर होगा।
तो देखते हैं पुलिस, ये पुलिस पहला ही शब्द आ गया पुलिस। किसी कूट भाषा में पुलिस को क्या कहा है भाई? शिक्षक कहा है। पुलिस को क्या कहा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक, ए आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार, इस सांकेतिक भाषा के अनुसार अपराधियों को कौन पकड़ेगा? शिक्षक पकड़ेगा। आपके 3 नंबर लाने के लिए तो शिक्षक ही पकड़ेगा। समझ में आ गई बात? आपको तर्क वितर्क नहीं करना है, आगे ज्यादा सोचना नहीं है कि ऐसे प्रश्नों का आंसर ऐसे उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। मानसिक योग्यता परीक्षण है, मेंटल एबिलिटी, आपकी मानसिक योग्यता को जांचा जाएगा, इसलिए ये उल्टा पुल्टा ही प्रश्न बनेगा। बस आपको प्रश्न पे ही दिमाग लगाते रहना है और प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता का बिल्कुल परिचय देना पड़ेगा अपने को। अपन इधर उधर घूम गए, कंफ्यूजन हो गया तो ये प्रश्न गलत हो सकता है, लेकिन अपन सीधी सादी भाषा में जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, वैसे ही अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखते हैं इसको, इस प्रश्न को समझते हैं, करते हैं इसको। यदि किसी कूट भाषा में पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें, शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तकों को ले जाने के लिए, पुस्तकें ले जाने के लिए क्या प्रयुक्त होगा? आपका पूर्व ज्ञान क्या कहता है इस प्रश्न में? पुस्तकें किस में ले जाएंगे? इस प्रश्न में जो जो शब्द आए, चाहे तो आप ऑप्शन का उपयोग भी कर सकते हैं। बैग, शब्दकोश, घड़ी, पुस्तक, क्या होता है? किस में ले जाएंगे? पुस्तकें ले जाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सभी, लगभग सभी विद्यार्थी बैग का इस्तेमाल करते हैं। तो पुस्तकें किस में ले जाते हैं हम? बैग में। ये अपना पूर्व ज्ञान कह रहा है, लेकिन इस प्रश्न में जो ऑप्शन आपके ए बैग हैं, क्या इसका आंसर बैग होगा? नहीं होगा। अभी इस प्रश्न में अपन बैग को क्या कहते हैं ये ढूंढेंगे, और ये जब ढूंढ लेंगे और ये करेक्ट आ जाएगा तो फिर अपना आंसर भी वही होना है। तो ये यदि किसी कूट भाषा में पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश, बैग को क्या कहा है भाई? शब्दकोश। बैग को शब्दकोश कहा है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका शब्दकोश। पुस्तकें ले जाने के लिए क्या प्रयोग होगा? शब्दकोश का प्रयोग करेंगे। बस शब्दकोश का प्रयोग होते ही आपके 3 नंबर पक्के, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई बात समझ में? कितना सरल प्रश्न है। बस मुस्कुराते हुए, एकाग्रचित्त होते हुए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ करके प्रश्न से प्रश्न करेंगे, फिर आपका पूर्व ज्ञान जो कहता है उसको इस प्रश्न में ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद में आप इसका आंसर देंगे, बिल्कुल आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज जो मैंने ये 4 प्रश्न आपको बताए हैं, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इन ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा मैं कराऊं तो यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। अब आपको क्या करना है, आपके जो भी गाइड हैं, या आपको कहीं नोट्स मिलेंगे, या हम आगे नोट्स देंगे, उन नोट्स वगैरह में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनका प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप मुझसे या तो व्यक्तिगत संपर्क कीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो मैं आपका आंसर निश्चित रूप से बताऊंगा आपको, उसका करने का तरीका भी बताऊंगा। कोई उसमें एरर है, कोई गलत प्रश्न है, कोई गलत प्रिंट है, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अपने को ऐसे प्रश्नों का भी 10, 15, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना है। ऐसा 1 प्रश्न या 2 प्रश्न 100% आते हैं आपके। ठीक है, तो अपन अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, आज की इस पार्ट 4 में मैंने 4 प्रश्न आपको समझाए हैं, कैसे इन प्रश्नों को किया जाता है, कैसे संकेतों के आधार पर समझ के अपन इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब उसी कड़ी में मैं 5वां प्रश्न लेके आया हूं आप लोगों के लिए। इस प्रश्न को अच्छी तरह से मैं पढ़ के बता देता हूं, कहीं पर आपको दिख नहीं रहा हो, या गलत दिख रहा हो, या साफ नहीं दिख रहा हो, तो आप सुन लीजिए और सुन के लिख लीजिए। यदि वायु को हरा, हरा को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी, और पानी को गुलाबी कहें तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा? ये आपको क्वेश्चन करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आकाश, पानी, नीला और पीला।
इन 4 ऑप्शन में से आपको अच्छी तरह से पूर्व ज्ञान को सोचते हुए, पूर्व ज्ञान के आधार पर इसमें रखते हुए और फिर आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आ जाना चाहिए। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसका आंसर क्या आपका सही था या नहीं था। सही था तो बहुत बढ़िया, नहीं था तो अपन करेंगे कैसे, क्या था नहीं था। तो छठा प्रश्न, उसी कड़ी में मुझे एक अच्छा प्रश्न मिला है आप लोगों के लिए। ऐसा प्रश्न मैंने वैसे करना आपको सिखा दिया था, लेकिन फिर भी आपके लिए ये प्रश्न है, आप इसको भी कोशिश करना। अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी समझाने वाला हूँ। ASHA को 79 कहें तो VINAY को क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन आपके पास है, 80, 64, 60 और 42। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। इन 4 ऑप्शन में से क्या आएगा? अगर किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 भी देखें, 2 भी देखें, 3 भी देखें और 4 जो आज है इसको पूरा देखें। तो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, अगर पार्ट को आप बीच बीच में छोड़ते हुए पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेंटल एबिलिटी, जीके वगैरह जितनी भी हम क्लासें लगा रहे हैं बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जैसे हम 0 लेवल से स्टार्ट करके लास्ट तक जाते हैं वैसे ही हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपकी स्टडी को गति दीजिए। आप इधर उधर से मत पढ़िए। आप कहीं हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं सर और आप भूगोल और कला संस्कृति में उलझ रहे हैं, वहाँ कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आप इतिहास भी नहीं ढंग से पढ़ रहे हैं, उधर भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर इतिहास पढ़ाई जाए तो इतिहास पढ़िए। मेंटल एबिलिटी में ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है तो केवल इसी टॉपिक को पढ़िए। आगे का पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप उसको छोड़ दोगे। ऐसा नहीं करना है। आप कहीं आगे नहीं उलझे। इसके जस्ट आगे वाला टॉपिक आपका वर्णमाला परीक्षण और शब्द रचना आ रहा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा वो भी। तो नेक्स्ट उसमें आएगा, मैं सारी क्लासें आपको कंटिन्यू में लूंगा, ठीक है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो पूरा वीडियो देखता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दें। डरने की जरूरत नहीं है, गलत होता है तो उसको सही करेंगे, अपन सीखेंगे तो सही, तो उसको सही भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पार्ट 4 और आपका कूट भाषा और सांकेतिक भाषा का टॉपिक यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट नया टॉपिक अपन चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो, ठीक है।